जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके जीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमन और दीव का। नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुदुचेरी है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो रामप्पा मंदिर जो है ये भगवान शिव देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि रामप्पा मंदिर जो है ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भोरम देव मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता है ना, कानून के समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है। और ये कानून के समक्ष जो समानता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। वो अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत से का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू जो है ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रिकेट्स होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, है ना। तो मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक उन्हें कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे। और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। इस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। और सेल्यूकस ने किसको हराया था, तो चंद्रगुप्त ने किसको हराया था, तो सेल्यूकस को हराया था। और मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था, है ना। और ये किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये टाइप नहीं हुआ है ना। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और कई एग्जाम में, है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस घटक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक। कोशिका के केंद्रक में कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगमी भारत के डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। तो सुगमी जो है
ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो कर्नाटक राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य होता है यक्षगान है, जिसे कहा जाता है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा नृत्य। पंजाब का लोक नृत्य कौन है? भांगड़ा और गिद्धा, ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। और मेघालय का लोक नृत्य कौन है? लाहो। और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? तो कुम्मी है। और राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है वो कालबेलिया है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने की भरपूर 100% है चांस है कि इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वल्ली जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो अलारमेल वल्ली जो है ये शास्त्रीय नर्तकी हैं और इनको किसके लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम समझें तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी के जो है वो क्या है? नर्तकी हैं, है ना। शास्त्रीय नर्तकी कौन है कुचिपुड़ी के? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम के नर्तकी कौन है? तो रुक्मणी देवी हैं और सोनल मानसिंह है ना। और कथकली की बात करें तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली के नर्तकी कौन है? तो उदय शंकर है और कृष्ण नायर हैं। और मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम की जो नर्तकी हैं वो कल्याणी अम्मा है और रागिनी देवी हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा और जितने भी हम बताए हैं इन सभी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है ये 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझ लेते हैं तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है ना। तो यहाँ ऋग्वेद की जगह पर ऋचाओं होना चाहिए। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो होते हैं वो 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है कि तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है ना। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्नबिल महोत्सव को, है ना। हॉर्नबिल महोत्सव ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं कि चपचारकुट जो है ये मिजोरम राज्य का उत्सव है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। वांगाला महोत्सव जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और तिरुवातिरकल्ली त्योहार जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम भी केरल राज्य में मनाया जाता है। और हेमिस महोत्सव जो ये है ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 में, है ना। सॉरी, ऑप्शन सी रहेगा 1951 में शुरू की गई थी जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी, है ना। पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। और पहली पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी तो वो 1951 से लेकर 1956 तक थी। और इसका पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था। तो इन सभी सारे पॉइंट्स को भी हमने कवर कर लिया है पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी बनने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें, है ना। तो पवनों का देश जो है कहे जाने वाले देश की पहचान करें तो डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार
एस बालचंद्रन की निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्रन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो वीणा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि वीणा जो है ये बदरुद्दीन डागर भी बजाते हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, ये सब तबला वादक हैं। और सितार वादक कौन है? तो शाहिद परवेज, विद्यादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो कौन सा संविधान संशोधन दिया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये किस वर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो 1934 में समाप्त हो गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम समझते हैं कि 1943 में जो है यह सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था 1943 में। और 1923 में क्या हुआ था? तो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, है ना। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। और इसको किसने किसने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और अगर हम बात करें सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया, है ना। तो इसको इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम समझें तो एपी कल्चर जो होता है ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर जो होता है ये मछली पालन का अध्ययन होता है। और एंथोलॉजी जो होता है ये फूलों का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन होता है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है? तो ला लीगा जो खिताब है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजेनेक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेनेक्कल जो जलप्रपात है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। और पोटेशियम की प्रतीक चिन्ह की बात करें तो Ki होता है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 19 होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिए कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सोना होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोना होता है। तो सोना का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Au होता है। और इसके परमाणु संख्या की बात करें तो 7 और 9 होता है, मतलब 79 होता है ना। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं थी? तो सुमेरियन जो है ये मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स जो है ये विक्रम सेठ हैं। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध जो है ये कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम बात करें साइट्रिक अम्ल, है ना, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा एवं नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है।
इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है ना, फूल का भाग कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री केसर जो है ये फूल का भाग है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं में जन्म के समय जो हड्डी नहीं होती है वो जानुका जो हड्डी है ये नहीं होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो है वो घाट प्रभा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग, ये 30 क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।